एक लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ होगा कि भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक बड़े ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र सेना के तीनों अधिकारियों ने किया। पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक और ऑफिसर मारे गए हैं, तो वहीं भारत के भी 5 जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ एक बात यह भी आई कि हो सकता है कि पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान की फौज के लोग आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तान आतंकवादियों की तरह भारत में प्रवेश करने की उन्होंने कोशिश की हो, इसको लेकर भी सेना की तरफ से नजर बनाई गई है। इसके साथ ही सेना ने क्लियर किया, एक बार फिर बार बार कहा कि हमारे निशाने पर आतंकवादी कैंप थे, हमने कभी किसी नागरिक के ऊपर हमला नहीं किया और ना ही उनको टारगेट किया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर सीमा पार से कोई गोली आई तो भारत की तरफ से गोली से जवाब दिया जाएगा, बार बार भारत की तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति साफ है, आतंकवाद को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि सीज फायर को लेकर बातचीत कैसे शुरू हुई, पहल किसने की, इन सारे जवाबों का रिपोर्ट आपको सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देते हैं। और साथ ही एक और बात यह कही गई कि 12 तारीख को एक बार फिर से पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ बातचीत होगी। आगे किस तरह की प्रक्रिया रहने वाली है यह भी पता चल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जैश-ए मोहम्मद के 4 ठिकाने बर्बाद किए, लश्कर-ए-तैयबा के 3 अड्डे तबाह, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक, आसमान से बरसते बमों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। ये थी भारत की हेल फायर स्ट्राइक। एयरफोर्स के टारगेटेड अटैक ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ साथ उसके सैन्य ठिकानों को भी हिलाकर रख दिया है। भारतीय वायुसेना ने एक के बाद एक टारगेट को निशाना बनाया। पहले आतंकी ठिकाने, फिर सैन्य एयरबेस। पाकिस्तान के भीतर धमाकों की गूंज थी। पाकिस्तान में टूटे भारत के कहर की गूंज अमेरिका तक सुनाई दी। तारीख 10 मई अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद एक्टिव होते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बातचीत शुरू की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से बात की। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी बात की। भारत को जानकारी दी कि पाकिस्तान अब बातचीत के लिए तैयार है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच भी बातचीत होती है। 9 और 10 मई को भारत के जबरदस्त वार से पाकिस्तान के पसीने ऐसे छूटे कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका से कह दिया कि वो बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। भारत ने अमेरिका को पाकिस्तान को लेकर साफ संदेश दिया है, बातचीत सिर्फ डीजीएमओ के स्तर पर होगी। दोनों देशों में किसी और स्तर पर बात नहीं होगी। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान को खबर दी थी एयर स्ट्राइक की, लेकिन तब भी पाकिस्तान की नींद नहीं टूटी। पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब तब आया जब हमला पाकिस्तान की रेड लाइन एयरबेस तक जा पहुंचा। सीमा पर पाकिस्तान के तनाव के बाद भारतीय वायुसेना ने जब रावलपिंडी पर अटैक किया तो पाकिस्तान तिलमिला गया। पीएम मोदी का पाकिस्तान को लेकर स्टैंड बिल्कुल साफ है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर। पहला बयान, वहां से अगर गोली चली तो हम यहां से गोला चलाएंगे। कश्मीर पर हमारी स्थिति बेहद स्पष्ट है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की वापसी पर बात होगी। आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। यह बात पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कही थी। एयरफोर्स ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 3 टारगेट भारत ने हासिल किए हैं। पीएम मोदी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे।
बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। घुस के मारेंगे, भारत की ऐसी चोट पाकिस्तान को मिली है कि भारत कामयाब रहा है और पाकिस्तान बौखलाकर तिल मिला रहा है। भारत ने दुनिया को साफ कर दिया है कि हम पीड़ित और अपराधियों को एक साथ नहीं रख सकते। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। जैश-ए-मोहम्मद को आईएसआई ने बनाया था, वहां सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया गया। ये भारत का पाकिस्तान को बड़ा और कड़ा संदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।